Welcome to the Sant Michael's Academy online classes. As you know, I am your physics faculty and myself is Nishant Kumar. Today I am going to start class 12th physics, chapter is semiconductor, and this is the video number 2. Okay, now our topic is what is energy band theory. What is energy band theory? According to energy band theory, solid has two types of bands. Solid has two types of band, which are the valence band and conduction band. एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड के पास टू टाइप्स के बैंड्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कौन कौन बैंड होते हैं? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है? तो बैंड वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. वो बैंड जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस फॉर एन एग्जांपल देखिए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281. तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है. और यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो जो वो बैंड जहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं. और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो इट जंप्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. When valence band electrons gets energy, it jumps from valence band to conduction band. जब valence band के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो valence band से कहाँ चला जाता है? कंडक्शन बैंड में. लाइक दिस कि सबसे नीचे में कौन सा बैंड होता है? ये वैलेंस बैंड होता है. और इसमें क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इनको जब एनर्जी मिलती है तो ये यहाँ से कहाँ चला जाता है? जंप करके ऊपर चला जाता है. दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड में चला जाता है. और जो ये वैलेंस बैंड यहाँ से ऊपर कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो इसका नाम हो जाता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो द बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड? द बैंड वेयर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. यहाँ पर क्या होते हैं? कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. वो कंडक्शन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? तो वैलेंस बैंड को इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है, वही कंडक्शन बैंड में आते हैं. उन्हीं का नाम क्या हो जाता है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो जाता है. ठीक है, और किस में सॉलिड में, किस मटेरियल में कितना करंट पास करेगा एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. जितने ज्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा करंट इसमें पास करेगा. ठीक है, और इन दोनों के बीच के गैप को, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच के गैप को हम लोग फॉरबिडन गैप, और या इसी को एक अनदर नेम है फॉरबिडन गैप, और इसी का एक नेम है एनर्जी गैप का. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स इन सॉलिड, valence band and conduction band. Valence band are the band where valence electrons are present is called valence band. Or when valence band electrons gets energy or voltage, it jumps from valence band to conduction band. And the band where conduction, और जो band जहाँ conduction electrons present होते हैं उसको conduction band कहते हैं. और इन दोनों के बीच को क्या गैप को क्या कहते हैं? forbidden gap और energy gap कहते हैं. Now our topic is on the basis of energy band theory, difference between conductor, insulator and semiconductor. हमें एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ कंडक्टर. ओके, फर्स्ट डिफाइन द कंडक्टर.
तो हमने कंडक्टर को कहाँ डिफाइन किया, वीडियो नंबर 1 में अच्छे से डिफाइन किया, वहां से आप डिफिनेशन ले लेंगे, यहाँ पे एज ए पॉइंट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। द मटेरियल थ्रू विच करेंट पासिस, द मटेरियल थ्रू विच करेंट पासिस इज कॉल्ड कंडक्टर, ये बताया था, इसमें करंट पास करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें बताया था कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस बट हाई कंडक्टिविटी, करंट इसमें ज्यादा पास करता है इसलिए कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, बट हाई कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। ये सब तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे। अब देखेंगे इसमें बैंड्स कैसे अरेंज रहते हैं, कंडक्टर में बैंड्स कैसे अरेंज रहते हैं। तो इसमें जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का कंडक्शन बैंड, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे ओवरलैप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी भी एनर्जी मिलती है, थोड़ा भी वोल्टेज मिलता है, तो इजीली यहाँ से वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, और करंट क्या होता है, इसमें पास करता है, ठीक है। करंट कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला गया, कंडक्शन बैंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, करंट पास करेगा, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड, so on giving a small energy, थोड़ा भी एनर्जी देने पे करंट पासेस इजीली, इसे थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो आसानी, तब भी करंट इजीली इसमें क्या होता है, पास करता है, करंट पासेस इजीली इन इट, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है तो इसके बीच में गैप तो है नहीं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं, एज्यूम क्या किया जाता है, एज्यूम दैट forbidden gap is zero। इसमें फॉरबिडन गैप को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि इसमें फॉरबिडन गैप नहीं है, फॉरबिडन गैप इज जीरो, ओके। नाउ आवर टॉपिक इज इंसुलेटर। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वी डिस्कस ऑलरेडी अबाउट इट इन वीडियो नंबर 1। व्हाट इज इंसुलेटर, करेंट डू नॉट पासेस थ्रू इट, वैसा मटेरियल जिससे करंट नहीं पास करता है, डू नॉट पासेस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बताए थे, इसका रेजिस्टेंस इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड लो कंडक्टिविटी, और इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये तो फर्स्ट वीडियो नंबर 1 में देखते हैं। अब एनर्जी बैंड देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो इसमें इंसुलेटर में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है। ये जो गैप है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी देने पे ये यहां से यहां तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए करंट फ्लो ही नहीं करता इसमें, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, the forbidden gap is very much
so that electrons from so that on giving too much of energy electrons does not reach to conduction band from valence band, hence current does not so that current passes through it. ये गैप इतना ज्यादा होता है कि कितनी भी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन्स हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंचता है। कितनी भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देने पे भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए करंट इसमें पास नहीं करता है। और वहां पे हमने एज्यूम क्या किया था कि फॉरबिडन गैप क्या होता है, जीरो होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग इंफिनिटी एज्यूम करते हैं। एज्यूम that forbidden gap is infinity। इसमें हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि forbidden गैप बहुत ज्यादा है, that is infinity। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंसुलेटर ऑन द बेसिस। इंसुलेटर में कैसे बैंड्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर में सॉरी, in first video I already told you that semiconductor क्या होता है, below particular voltage it behaves like insulator। कोई पार्टिकुलर वोल्टेज के बिलो वो कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर, और एबव उस पार्टिकुलर वोल्टेज के एबव इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर करता है। इसकी कंडक्टिविटी जो इसका रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस मोर देन कंडक्टर लेस देन इंसुलेटर होता है। और कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर होता है और मोर देन इंसुलेटर होता है। ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे एनर्जी बैंड्स होता है। इसमें एनर्जी बैंड कैसे होता है, तो ये हो गया वैलेंस बैंड और उसके ऊपर में होता है कंडक्शन बैंड। इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा सा, इसका जो फॉरबिडन गैप होता है वो कंडक्टर से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है। कुछ थोड़ा सा वोल्टेज या थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, देन ओनली करंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड जम्प्स टू कंडक्शन, रीचेस टू कंडक्शन बैंड। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखिए, सिलिकॉन में देखे थे, सिलिकॉन का क्या होता है 0.7 वोल्ट। मीन सिलिकॉन को क्या चाहिए 0.7 वोल्ट। व्हेन वी गिव सिलिकॉन एटम देन इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड जम्प्स टू कंडक्शन बैंड, और जब कंडक्शन बैंड में 0.7 के बाद पहुंच जाता है तो ये क्या बिहेव करने लगता है, कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। जर्मेनियम में क्या होता है 0.3 वोल्ट। मींस जर्मेनियम को जब आप 0.3 वोल्ट देते हैं तब उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है वैलेंस बैंड से कहां रीच कर जाता है कंडक्शन बैंड में। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है तब इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच पाता है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे फॉरबिडन गैप
gap is more than the conductor and less than the insulator, so it requires some energy, so its electrons required some energy to reach the कंडक्शन, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी टू रीच द कंडक्शन बैंड। समझ में आ गया होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप कंडक्टर में क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है, जीरो होता है, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कितनी भी एनर्जी देने पे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, और इसमें गैप जो होता है कंडक्टर से ज़्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है। सो आफ्टर गिविंग some voltage it reaches to, after giving some voltage or energy, its electrons from valence band reaches to conduction band and the current passes in it. Okay, अब next topic will